कैसे हो डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ भारती चौधरी, योर मेंटर ऑन डिजिटल नर्सिंग प्लेटफॉर्म ऑफ नर्सिंग बूस्टर। बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी नॉर्सेट की। आई होप आप सभी की नॉर्सेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। और आप अपनी इस प्रिपरेशन को बिल्कुल इसी अंदाज में आपको क्या रखना है, जारी रखना है, बंद नहीं करना। नॉर्सेट के बाद भी आपको इस प्रिपरेशन को क्यों नहीं करना बच्चों? क्योंकि आपके पास जो है वो बम्पर वैकेंसी आने वाली है, किसकी? नर्सिंग फील्ड की। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो एरा चल रहा है ना, इस एरा को बोला जाता है गोल्डन एरा ऑफ नर्सिंग। क्या बोला जाता है बच्चों? गोल्डन एरा ऑफ नर्सिंग। क्योंकि बच्चों ये जो एरा चल रहा है, इस एरा में एक के बाद एक जो नई वैकेंसी है नर्सिंग की, वो आ रही हैं। ठीक है, और इसी अंदाज में, इसी सिलसिले में एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है KGMU यूनिवर्सिटी ने। ठीक है बच्चों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये जो वैकेंसी होने वाली है बच्चों, एक बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी होने वाली है। और आज के इस लाइव सेशन में हम इसी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपको फॉर्म फिल करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपके फॉर्म फिल में कोई भी गड़बड़ी ना हो। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि KGMU जो यूनिवर्सिटी है, उसने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, एक बम्पर वैकेंसी का। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा ये PDF जो है वो आ चुकी थी पहले, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो साइट से वापस से डिलीट करके और वापस डाली गई है ये PDF, जिसके अंदर आपके पे लेवल में क्या था बच्चों, डिफरेंस था। जो पहले जो PDF डाली थी, उस PDF में बच्चों लेवल 6 का पे लेवल दिखाया गया था, लेकिन उसको करेक्ट करने के बाद अब वापस से जो पे लेवल है आपका नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए लेवल 7 का ही पे लेवल है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए, आप सपोज कीजिए आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में वर्क करने जा रहे हैं जो कि एक हॉस्पिटल की तरह ना दिखाई देकर एक महल की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो यही है बच्चों, देख लीजिए अच्छे से, KGMU यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। ठीक है, और आप जब KGMU यूनिवर्सिटी का ये एग्जाम फाइट कर लेंगे तो आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट इसी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले हैं, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर? लखनऊ में बच्चों। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हम इस नोटिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले देखो बच्चों, बात करते हैं हम कि ये जो आपकी KGMU की वैकेंसी है, इस वैकेंसी में सबसे फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, वो दी गई है कि फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो कब है बच्चों? 7 मई 2025, यानी कि 7 मई जो है आपके फीस की जो है वो लास्ट डेट होने वाली है। और आपके फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट कब होने वाली है बच्चों? 14 मई 2025। लेकिन आपको इन लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है बच्चों, क्योंकि लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले से ही साइट जो है वो हैक होने लग जाती है और आपका जो फॉर्म फिल है उसमें कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए लास्ट डेट से पहले ही आपको फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा तो देखिए बच्चों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है KGMU की, www.kgmu.org.in। आपको इस वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। अगर कोई भी चेंजेस इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आएंगे तो वो इस KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आने वाला है। राइट बच्चों, अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी जो आई है KGMU की, वो दो अलग अलग एक कैटेगरी वाइज आई है। सबसे फर्स्ट है बच्चों बैकलॉग रिक्रूटमेंट। बैकलॉग रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जो वैकेंसी KGMU ने पहले निकाली थी, उस वैकेंसी में कुछ पोस्ट जो हैं खाली रह गई थी, वेकेंट रह गई थी। उनकी पोस्ट जो कितनी थी बच्चों? 107। और इन 107 पोस्ट के लिए अब वापस से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए बच्चों, नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 का आपका होने वाला है पे लेवल। राइट बच्चों, तो इस तरीके से 107 पोस्ट तो होने वाली है आपकी बैकलॉग रिक्रूटमेंट में। और इसी तरीके से जो जनरल रिक्रूटमेंट है बच्चों, जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर आपकी पोस्ट कितनी है? ध्यान से देखिए बिल्कुल, 626।
ओके बच्चों, और इस 626 के अंदर भी अगर बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 164 पोस्ट है, एससी के अंदर बच्चों 126 पोस्ट हैं, एसटी कैटेगरी के अंदर 12 पोस्ट हैं और यूआर के लिए 264 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 पोस्ट हैं। टोटल अगर बात करते हैं बच्चों तो 107 प्लस 626 टोटल वैकेंसी होने वाली है 733। एक बड़ा नंबर है बच्चों ये वैकेंसी का, राइट। अब देखिए आपको ध्यान ये देना है बच्चों कि इसके लिए आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किया है, पोस्ट बेसिक किया है बीएससी नर्सिंग, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम वाले बच्चों को हमेशा ही क्या चाहिए होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और बच्चों ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन जारी होने से पहले की जो डेट है उसका होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फॉर्म फिल किया है तब आपका 2 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस पूरा हो रहा हो। नहीं बच्चों, अगर ये नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है तो कल से पहले वाली डेट का ही आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्लियरली मेंशन है इस नोटिफिकेशन में, राइट बच्चों। अब देखिए साथ के साथ अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। बच्चों को सबसे ज्यादा जो एक चिंता का विषय होता है कि वैकेंसी तो आ रही है लेकिन वैकेंसी का फॉर्म फिल करने के लिए फीस का जो है क्या है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सीआरई के लिए 3,000 रुपए का फॉर्म भर दिया, नॉट सेट के लिए भर दिया 3,000 रुपए का, फिर आ रही है वैकेंसी तो इसके लिए भी उतनी ही फीस चाहिए। बच्चों देखिए फीस को देखकर आपको फॉर्म फिल करने से रुकना नहीं है, ठीक है। गोल्डन एरा ऑफ नर्सिंग वैकेंसी चल रहा है तो आपको जो भी फॉर्म आ रहा है वो फॉर्म फिल करते हुए चलना है और अपनी तैयारी को पूरी जोरों शोरों से जारी रखना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए एप्लीकेशन फी की अगर बात करते हैं तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फी कितनी है, 2000 है, राइट। और जीएसटी लगेगी 360, तो टोटल कितना हो गया, 2360 रुपए हो गया, ठीक है। इसी प्रकार एससी एसटी की अगर बात करें तो एससी एसटी के कैंडिडेट की कितनी है, 1416 है फॉर्म फीस, राइट बच्चों। अब आगे आगे अगर बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन का एक इशू ये है क्योंकि बच्चों जो ये KGMU जो ये यूनिवर्सिटी है वो किसके अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो यूपी के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्वेशन लागू होगा और यूपी के बाहर किसी भी स्टेट के अगर कैंडिडेट हैं तो उनको काउंट किया जाएगा किसके अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर, ओके बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन प्रोसेस की, कि आपको जब फॉर्म फिल करना है तो उस टाइम किन किन डॉक्यूमेंट जो हैं उनका ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए बच्चों आपके पास कि आपका रिसेंट कलर जो है वो फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सेकंड होना चाहिए स्कैन सिग्नेचर। थर्ड है बच्चों वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। फोर्थ है आधार नंबर। ध्यान देना बच्चों, जिन भी बच्चों का आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो वो प्लीज फॉर्म फिल करने से पहले ही अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए, क्योंकि बच्चों जब आपकी बायोमेट्रिक होती है सीबीटी एग्जाम में तब आपको उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है। इसलिए प्लीज़ अपना फॉर्म फिल करने से पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए। अगला आता है मोबाइल नंबर, बिल्कुल राइट डालना है आपको, ठीक है। अपनी 10th 12th और जो भी आपने ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा किया है, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। साथ के साथ बच्चों अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। और अगर बच्चे कोई भी किसी पहले काम कर चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में तो उनका एनओसी सर्टिफिकेट और साथ ही साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एज लिमिट के बारे में एंड रिलैक्सेशन के बारे में। देखो बच्चों एज लिमिट जो है वो है 18 साल से लेके 40 साल। कितनी है बच्चों, 18 साल से लेके 40 साल तक की एज लिमिट है। और ये एज लिमिट कब तक है बच्चों, कब तक है इसकी लिमिट, 1 जैन 2025 तक 40 साल से ऊपर का जो पर्सन है वो नहीं फॉर्म फिल कर सकता,
राइट। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई SC ST का कैंडिडेट है और OBC का कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 ईयर का जो है बच्चों क्या दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी है, अगर कोई PWD का कैंडिडेट है तो उसके लिए अलग एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है, और पहले से अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। राइट बच्चों, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे अपन चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो मैम एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम कैसा होगा। तो देखिए बच्चों, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 2 आवर का एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। साथ के साथ इसके अंदर क्वेश्चन भी कितने होंगे बच्चों, 100 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर नॉर्सेट की तरह 80-20 का रूल फॉलो नहीं होगा। 80-20 का रूल का क्या मतलब, यानी कि 80 क्वेश्चन नर्सिंग से और 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग से यहाँ पर आने वाले नहीं है। यहाँ पे बच्चों बिल्कुल अलग जो है क्राइटेरिया है, 60-40 का रूल यहाँ पे फॉलो होने वाला है, यानी कि 60 क्वेश्चन जो है वो तो आने वाले हैं आपके बच्चों नर्सिंग फील्ड से, और 40 क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं आपके नॉन नर्सिंग फील्ड से। ठीक है बच्चों, याद रखना, ध्यान देना इस बात को, 80-20 नहीं है यहाँ पर क्या है बच्चों, 60-40 का रेशियो है। इस 60-40 के रेशियो में अगर बात करते हैं तो 60 मार्क्स आने वाले हैं आपके नर्सिंग फील्ड के। ओके, इसके बाद बच्चों 10 मार्क्स जो हैं वो जनरल इंग्लिश से आने वाले हैं, 10 मार्क्स आने वाले हैं जनरल नॉलेज से आने वाले हैं, 10 मार्क्स आने वाले हैं रीजनिंग से, और 10 मार्क्स आने वाले हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब देखिए आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और आपके अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो सही में से भी आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है कि बच्चों कि आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने परसेंटेज लाने हैं। अगर आप UR कैटेगरी से हो, अगर आप EWS कैटेगरी से हो, और अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको कितने परसेंटेज लाने होंगे, 50% लाने होंगे। अगर आप SC ST से हो तो आपको 45% लाने होंगे। लेकिन बच्चों ये जो है केवल क्वालिफाई मार्क्स हैं, जो फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा, इस क्वालिफिकेशन के बेस पर नहीं होगा। मतलब आपको शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो क्वालिफाई वाले कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए कम से कम 50 और 45 जो है परसेंटेज लानी है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। लेकिन जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा वो किस पे होगा, मेरिट बेस्ड पर होगा बच्चों। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब सिलेबस की अगर बात करते हैं तो सिलेबस में हमने बात किया कि 60 जो है वो नर्सिंग का है और 40 जो है नॉन नर्सिंग का है। नॉन नर्सिंग में हमने बात कर लिया बच्चों कि जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, ये चीजें आएंगी। लेकिन नर्सिंग के अंदर जो अपना नॉर्सेट के अंदर है वो सभी सब्जेक्ट आएंगी, यानी कि MSN आएगी आपकी, FON आएगी, PD आएगी, OBG आएगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आएगी बच्चों, रिसर्च आएगा, मैनेजमेंट आएगा, राइट, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। तो यही सभी सब्जेक्ट जो हैं, और साथ के साथ तो साइकेट्रिक, तो ये सभी सब्जेक्ट जो हैं आपकी नर्सिंग में फॉलो होने वाली है। राइट बच्चों, अब देखिए अब आता है स्टेप्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है तो किन किन स्टेप के थ्रू आपको गुजरना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, विजिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट पर, KGMU की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना है। और इसी क्रम में ये कुछ स्टेप्स हैं, ये PDF जो है आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है इसमें PDF की लिंक मिल जाएगी कंप्लीटली। आपको कंप्लीट PDF को इसको गो थ्रू करना है, ये सभी स्टेप को फॉलो करते हुए ही आपको अपना फॉर्म फिल करना है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों ये है कि लास्ट डेट है जो फी सबमिशन की वो 7 मई है, और जो फॉर्म जो सबमिशन की लास्ट डेट है वो कितनी है बच्चों, 14 मई है। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है ये है बच्चों स्कोर ऑफ नॉर्मलाइजेशन। मतलब अगर ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अगर फॉर्म जो है वो ज्यादा आते हैं
एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स अगर ज्यादा होते हैं तो आपका एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा बच्चों, 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब जब एग्जाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा तो उस एग्जाम के मार्क्स को एकदम प्रॉपर करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस फॉलो की जाती है। क्योंकि बच्चों अलग अलग एग्जाम होगा दोनों शिफ्ट में, तो किसी शिफ्ट में क्या पता कुछ क्वेश्चन हार्ड आ जाए, किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन कम आ जाए, तो इसलिए प्रोसेस फॉलो की जाती है किसकी, नॉर्मलाइजेशन की। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं आपकी? तो बस यही है जो इम्पोर्टेंट बात है किसके बारे में, KGMU जो नोटिफिकेशन जारी किया है वैकेंसी का उसके बारे में। तो बच्चों अपनी जो आपकी तैयारी चल रही है उस तैयारी को बिल्कुल अच्छे से जारी रखिए और KGMU के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, नॉर्सेट की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। उसके बाद जितनी भी आपकी वैकेंसी आने वाली है नर्सिंग फील्ड के लिए उन सभी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आई होप आप सभी अच्छे से हार्ड वर्क करें और अपनी अपनी ड्रीम जो जॉब है उसको प्राप्त करें बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।